माँ एक ऐसी स्त्री का नाम है जो तुम्हें 9 महीने अपने कोख में, अपने गर्भ में रखकर पाल पोस कर बड़ा करके तुम्हें श्रेष्ठ बनाने की भावना रखती है। ऐसे देवता का नाम माँ है, ऐसे परमात्मा का नाम माँ है। एक संत कहते, भगवान के आगे जो माँ लगाया गया इसलिए उसकी पूजा होती है। परमात्मा, भगवान में भी मां लगाया गया इसलिए उसकी पूजा होती। एक संत कहते, राम और कृष्ण यहाँ जो जन्म लेते वो किसी को मारने के लिए नहीं, केवल राक्षसों का वध करने के लिए नहीं, वो तो इसलिए जन्म लेते क्योंकि यहाँ माओ का आंचल है और यहाँ उनकी गोद है, उनकी ममता है और उनकी प्रीति है, इसलिए वो जन्म लेते हैं। मां को समझना हो तो कभी अपने पेट में 1 किलो का कोई वजन बाहर बांधकर 2 दिन घूम लेना, तुम्हें उसी दिन अपनी मां की वास्तविकता का और तुम्हारे प्रति उसने क्या किया है वो भाव पता चल जाएगा। मात्र इतने में माए 9 महीने अपनी कोख में रखकर कहीं झटका न लगे, कहीं धक्का न लगे, कहीं चोट न लगे, संभाल कर रहना और अपने को कष्ट में देना, अपने लाल को सलामत जन्म देना। जिस सृष्टि का नाम है उसका नाम माँ है। माँ उसका नाम है जो सबको खिलाकर पिलाकर खुद भूखे रहकर अपना जीवन काटती ना, उसका नाम माँ है। माँ एक स्त्री का नाम नहीं है। माँ केवल और केवल किसी महिला का नाम नहीं है। माँ तो उसका नाम है जो परमात्मा से भी अपने बच्चों को बचाने की सामर्थ्य रखती है, जो अपने हर पूजा पाठ, हर व्रत अनुष्ठान में अपने बच्चों के लिए सर्वस्व मांगने वाली है, अपने सारे पुण्य बिना सोचे समझे बच्चों के नाम करने वाली है, उसका नाम माँ है। माँ उस देवी का नाम है जिसने जगत दिखाया। माँ उस शक्ति का नाम है जिसके बल से हमारे शरीर में रक्त संचालित हो रहा है। माँ उस रचनाकार का नाम है जिसने अपनी किडनी से किडनी और हार्ट से हार्ट और लीवर से लीवर, आंखों से आंखें बनाई है। हमारे शरीर की हर नस, हर हड्डी, हर रक्त का एक एक बूंद जिससे निर्मित हुआ है, उस परम शक्ति का नाम माँ है। माओ की नजर जब धीमिल हो जाए ना, जब माँ देख नहीं पाए तो उसके सहारे की लाठी बनना, उसकी आंखों के ऊपर चश्मा कमजोर पड़ जाए पर तुम्हारी आंखें दूर तक देखकर उसे सही सलामत पकड़ कर ले जाएं, ऐसा बनना। क्योंकि उसकी आंखों की रोशनी उसके बुढ़ापे की वजह से कम नहीं हुई है मूर्खो, वो तो अपनी रोशनी तुमको प्रदान कर चुकी है। तुम्हारे जैसे बच्चों को जन्म देते समय तुम्हारी आंखों में जो रोशनी है उसकी ही रोशनी से बनी है, इसलिए वो कमजोर हो गई है। कोई भी माँ आयु से बूढ़ी नहीं हो रही है, वो तुम्हारी चिंता में बूढ़ी हो रही है। उससे डांट कर, उसके डपट कर, उससे तेज आवाज में बात करने वालों, मैं सच कहूं तुमसे बड़ा कलयुगी और तुमसे खराब और तुमसे ज्यादा बुरा पापी विश्व में कोई न होगा जो माँ का सम्मान नहीं करते। दुनिया भर में तुम अपने मोबाइल में जाने कहां कहां हाउ आर यू और हाय और जाने क्या क्या बोल रहे होते हो। झूठ मूठ का आई लव यू बोलने वालों, मैं सत्य कहूं ये शब्द केवल और केवल तुम्हारी माँ के लिए है, ये केवल और केवल उसी के लिए बना है। और वास्तविकता में तुम्हारा हालचाल पूछने वाला, सत्यता में और बिल्कुल नियत से हृदय से पूछने वाला अगर कोई है तो उसका नाम माँ है। क्या है? उसका नाम माँ है। माँ ही तुम्हारी सलामती पूछती है, बाकी सब आडंबर करते हैं। जब अगली बार तुम्हें कोई हाउ आर यू पूछे ना तो अपनी माँ को याद करना, क्योंकि वही है जो तुम्हारा हालचाल पूछ सकती है। बाकी सब केवल और केवल आडंबर कर रहे हैं। आज घरों में कमरे बड़े हो गए, खूब रूम बढ़ गए, सब अपने अपने कमरों में एकांतवास कर रहे हैं। अपनी माओं को साथ रखने की कोशिश करना, अपनी माँ के साथ उठा बैठा करो। क्या मालूम कब उसका आखिरी दिन हो। उसने तुम्हें बनाया है, तुम जो भी कुछ हो उसने ही रचना की है। माँ उस परम सत्ता का नाम है ना, जिसने इस सृष्टि को रचा है।
पशु पक्षी कीट पतंगे जो भी जन्म ले रहे हैं वो सब किसी माँ से जन्म ले रहे हैं। यहाँ तक कि हम जो भोजन करते हैं उसे भी जन्म देने वाली धरती माँ है। माँ के अलावा कोई नहीं है जो पालन और पोषण कर रही है। माँ से बड़ा विश्व में कुछ भी नहीं है। मैं सत्य कहूं, पहला गुरु भी माँ ही है। इसीलिए गुरु जी का जो सबसे प्रमुख पर्व है उसे गुरु पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरु पूर्णिमा। इसके दो भाव हैं, एक तो उसमें पूर्ण माँ है, गुरु में संपूर्ण माँ का दर्शन होता है, और गुरु में भी माँ है इसलिए गुरु पूजा जाता है। जिनकी माएं नहीं है उनसे पूछो क्या खो दिया है उन्हें, क्या क्या उनको अब नहीं मिल रहा। महिलाओं से पूछो, बेटियों से पूछो, उनका मायका जब तक माँ है तब तक ही मायका है। तुम्हें मालूम मायका क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो माई का है, माँ का घर है, इसलिए उसे माई का बोलते हैं। माँ जिंदा तो माई का जिंदा, माँ नहीं तो माई का नहीं। माओ को पर्व और त्योहार में वो जो गठरी, वो पोटली बंद कर आती है ना, वो माँ का प्रताप है। तुम्हारे ससुराल से जो कार्ड जाता है ना, उस कार्ड की पूरी व्यवस्था करना और उस रिश्ते को निर्वाहन करने की जो शक्ति घर के अंदर से आवाज से आ रही होती है, वो आवाज माँ की होती है। तुम्हारे हर पर्व, हर त्योहार को सजाने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी माँ है। माँ तो सजाती है। मैं सत्यता में कहूं, तुम्हें माफ करने वाली, तुम्हारी बड़े से बड़े अपराधों को माफ करने की सबसे बड़ी क्षमता रखने वाली अगर विश्व में कोई है तो उसका नाम माँ है। इसलिए अगली बार जब प्रणाम करना तो माँ को हाथों से प्रणाम नहीं करना। अगली बार जब प्रणाम करने का अवसर लगे तो माँ के चरणों में शीश रखना। मेरे कहने से उनके चरणों में अपना सर रख देना। तुम्हें उस दिन जो आनंद आएगा वो विश्व में कभी तुमने पाया नहीं होगा। ये बात मैं बिल्कुल लिखित कह रहा हूँ। जब तुम्हारे शीश पर उसका हाथ फेरा जाएगा, जब तुम्हारे माथे पर उसका हाथ रखा जाएगा, उस बुढ़िया के हाथ में वो शक्ति उस दिन तुम महसूस करना। वो किसी बूढ़ी स्त्री का नाम माँ नहीं है। माँ तो तुम्हारी आत्मा के अंदर बैठे परमात्मा की भी शक्ति का नाम है। माँ तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े अनुरक्ति का नाम है, और माँ तुम्हारे जीवन में सबसे बड़े भक्ति का नाम है। माँ से बड़ा पूरे विश्व में कुछ नहीं है। इस धरा में यारो कोई माँ से बढ़कर है नहीं। लाख आई मुसीबत माँ मगर रोई नहीं। माँ ने मर्दों को बनाया, क्या निराली स्थान है। जो कदर माँ की न जाने वो नहीं इंसान है। हाँ? इंसानियत तो माँ के चरणों में है, प्रीति तो माँ के चरणों में है, आनंद तो उस आंचल में है। मैं बिल्कुल अनुभूत कह रहा हूं। माँ की गोद में अभी भी सर रखूं तो वही आनंद आता है। मैं वास्तविकता में कहूं, पूरी थकान समाप्त करनी हो ना तो विश्व में एक ही जगह है, अपने माँ की गोद में सर रखना। मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, माँ से बड़ा विश्व में कुछ नहीं है। उस गोद में, उस छांव में जो सुख है ना, वो विश्व की किसी भी वस्तु में नहीं है। सोना चांदी हीरा जवाहरात, वो एसी का आनंद, वो बड़ा सा महल, उस कुटिया के आगे सब बेकार लगता है। माँ की गोद में बैठकर जो आनंद मिलता है वो परमात्मा भी पाना चाहता है, उसका नाम माँ है। जिसकी गोद में खेलने का मन करे, जिसकी गोद में सर रखकर सोने का मन करे, और विश्व में सब जगह से ठुकरा कर जिसके चरणों में माथा रखने का मन करे, उसका नाम माँ है। हाँ?